हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। अभी कई वीडियोस में मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और एक फ्लो चार्ट बताया था। आज जो है मैं आपको डाइजोनियम क्लोराइड से किस प्रकार से अलग अलग यौगिक बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आपको बताने जा रही हूँ। तो उससे कौन कौन से यौगिक जो है डाइजोनियम क्लोराइड से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस साल जो है RBSc बोर्ड के अंदर डाइजोनियम क्लोराइड डिटेल में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी आपके आगे एग्ज़ाम्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसमें आपको काम आता है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको बता दूं कि किस प्रकार से डाइजोनियम क्लोराइड को अलग अलग चीज़ों में अपन परिवर्तित कर सकते हैं। डाइजोनियम क्लोराइड की अगर हम क्रिया करवाते हैं Cl, हमें इस बेंजीन रिंग के अंदर Cl जो डालना है, इंट्रोड्यूस करना है, Cl लगाना है बेंजीन रिंग में, तो हम इसका सेंडमेयर अभिक्रिया करते हैं। सेंडमेयर अभिक्रिया में हम CuCl के साथ HCl, इसको हम बोलते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये देखिए हमारा ये क्लोरोबेंजीन है। सेंडमेयर अभिक्रिया के कारण के दौरान हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इस बेंजीन की अगर हम क्रिया करवाते हैं, हमें जो है ब्रोमीन लगाना है बेंजीन समूह में। यहाँ हमने क्लोरीन लगाया था, यहाँ मान लीजिए हमें ब्रोमीन लगाना है, तो इसकी हम क्रिया करा देंगे CuBr प्लस HBr के साथ में। ये भी सेंडमेयर अभिक्रिया है। तो हमारा बेंजीन वलय में ब्रोमीन समूह हमारा आ जाएगा। इसकी अगर हम क्रिया कराते हैं CuCN के साथ में और KCN के साथ में, तो हमारा बेंजीन जो है उसके अंदर CN लग जाता है। ये देखिए CN लग गया। इसका हम ऑक्सीकरण करवाएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। मान लीजिए KMnO4 के साथ हमने क्रिया करवा दी, इसका ऑक्सीकरण करवा दिया, तो जो चीज़ हमें प्राप्त होगी वो है ये CN समूह जो है COS समूह में परिवर्तित हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। Cl से अगर जोड़ना है बेंजीन वलय में Cl, तो हमें CuCl और HCl के साथ सेंडमेयर अभिक्रिया करानी पड़ेगी। अगर Br समूह हमें जोड़ना है तो CuBr प्लस HBr के साथ करानी पड़ेगी क्रिया। CN समूह जोड़ना है तो CuCN प्लस KCN के साथ करानी पड़ेगी। और एक बार CN समूह में जुड़ गया तो इसको ऑक्सीकरण के द्वारा हम COS समूह में परिवर्तित कर सकते हैं। एक अभिक्रिया और देखिए आप, इसके ऐसे बना लीजिए चाहे इसको। डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी क्रिया हमने करवाई। ये देखिए डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया हमने करवाई पोटेशियम आयोडाइड के साथ में और गर्म कर दिया। डाइजोनियम क्लोराइड है, ये एरो यहाँ से आ रही है। इसकी क्रिया हमने कराई पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इसको हमने गर्म कर दिया, तो हमारा बेंजीन रिंग में जो है आयोडीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। इसकी क्रिया हम अगर करवाएंगे HBF4 के साथ में, तो हमारा बेंजीन वलय जो है उसमें फ्लोरीन लग जाएगा। सबके लिए अलग अलग अभिक्रमक है अंदर लगाने वाले। फ्लोरीन के लिए अलग है, आयोडीन के लिए अलग है। इसको हम क्रिया करते हैं, इसका H2 के साथ में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इसका पानी के साथ में क्रिया करा देते हैं। हमने देखा था पिछले वाले ट्रिक्स में कि N2 और Cl निकल जाएगा और इसमें OH समूह लग जाएगा। यहाँ पे बेंजीन वलय में ये हमारा OH समूह लग गया। अगर हम इसकी क्रिया करवाते हैं C2H5OH के साथ में, एथिल अल्कोहल के साथ में करवाते हैं, या फिर H3PO2 के साथ में कराते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल है ये, तो हमारा जो बनता है डाइजोनियम क्लोराइड जो है पूर्ण रूप से इसमें से हट जाता है, हमें बेंजीन प्राप्त हो जाती है। ये बेंजीन है। अगर इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं SN और HCl के साथ में, इसका अपचयन करवाते हैं डाइजोनियम क्लोराइड का, तो जो चीज़ हमें प्राप्त होती है ये है फेनिल हाइड्रोजन है। ये NH2 प्राप्त होता है हमें, फेनिल हाइड्रोजन हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर इसकी क्रिया यहाँ लिख रही हूँ मैं नीचे, अगर इसकी क्रिया डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, लवण की क्रिया हम करवाते हैं NaNO2 और Cu के साथ में, तो हमारा जो NO2 समूह जो है वो लग जाएगा इसके अंदर। बेंजीन वलय में NO2 समूह हमारा लग जाएगा। NaNO2 और Cu कॉपर के साथ में क्रिया कराने पर निट्रोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जो हमारे OH बना था, इससे भी हम बहुत सारे यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने OH है, ये फिनॉल है, ये OH लगा हुआ है बेंजीन समूह में। इसकी क्रिया हमने करवाई CHCl3 और NaOH के साथ में क्रिया करा दी। इसको हम बोलते हैं रीमन-टाइमर रिएक्शन। रीमन-टाइमर रिएक्शन होता है ये CHCl3 और NaOH के साथ फिनॉल की क्रिया। तो हमें जो प्राप्त होगा एल्डिहाइड समूह इसमें लग जाएगा इस तरह से। अगर हम इसकी क्रिया करवाते हैं NaOH के साथ में, जिसे हम कॉल्बी रिएक्शन कहते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये है सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिल्डिहाइड है, ये सैलिसिलिक अम्ल है, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक अम्ल है, ये सैलिसिल्डिहाइड है। सैलिसिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा। जो हमारा बेंजीन बना था, ये रहा बेंजीन।
अगर हम बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं, मैंने कहा था ना जी, डाइजोनियम क्लोराइड की अगर क्रिया हम करवा देते हैं C2H5 एथिल अल्कोहल और H3PO2 के साथ, तो हमारा बेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन की अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं CO मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl और अनहाइड्राइज बिना पानी वाले AlCl3 के साथ, जिसे गॉटरमैन कॉच रिएक्शन कहते हैं। ये सारी रिएक्शंस जो आपके आई हुई हैं, गॉटरमैन कॉच अभिक्रिया है ये, तो हमें जो है बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। मैं सारे नाम जो है इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन हिंदी में अगर आप उनको चेंज करेंगे तब भी नाम तो वही रहेगा, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड हमारा बन जाता है। एक बार दोबारा देखेंगे ये। एंड डाइजोनियम क्लोराइड जो हमारा बन गया था, डाइजोनियम क्लोराइड बनने के बाद में जो है उसकी हमने अलग अलग अभिक्रियाएँ कराई हैं। हम उससे कौन कौन से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं ये मैंने लिखा हुआ है। अलग अलग अभिक्रमक जो है हर अलग अलग रिएक्शंस के लिए लिखे हैं मैंने। ये भी एक तरह का फ्लो चार्ट है डाइजोनियम क्लोराइड का। अगर आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आएगा। बच्चों, आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, वो भी इससे पढ़कर हेल्प मिल जाएगी, उनको पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके। मैं आपके आगे आने वाले वीडियोस में भी इसी तरह की ट्रिक्स, आपको शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आती रहूँगी अलग अलग चैप्टर्स की, तो आप रेगुलरली जो इन वीडियोस को देखिए। थैंक यू बच्चों।